हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नीट एग्ज़ाम 2023 में जो फिजिक्स क्वेश्चन आए हुए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया होता द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस दिया था r अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड टू द रेडियस ऑफ जाइरेशन टू थिन हॉलो। ठीक है, इनका रेशियो पूछा। तो हमको पता है, हमें क्या पता है, जो के होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। और रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के अंदर आई बाई एम होता है, आई बाई एम। यहाँ पर जो आई होता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जो मास एम क्या होता है, मास होता है। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सॉलिड के लिए होता है, सॉलिड के केस के लिए क्या होता है, ये पता ही होगा। अबाउट द एक्सिस ये कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। अगर हम आई थिन हॉलो के लिए बात करेंगे, ठीक है, हॉलो के लिए बात करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2/3 एम आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर अगर रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो निकाल लेंगे। के सॉलिड अपॉन में क्या हो जाएगा, के हॉलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे तो ये आई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा, सॉलिड हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, आई हॉलो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आई ऑफ सॉलिड, सॉलिड की वैल्यू कितनी है, 2/5 एम आर स्क्वायर। अपॉन में, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। 3/5 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ये तो बोनस में जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन ने अगर कोई 4 किए होंगे आप सब लोग तो आपको बोनस में मिल जाएगा अगर अटेम्प्ट किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर बात क्या, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, इनका वैल्यू दी हुई है। ठीक है, द इंसिडेंट मैग्नेटिक रेडिएशन हैज इंसिडेंट एनर्जी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पर बात कर रहा इमिट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, जो हमारा एच न्यू होगा, ठीक है, जो हमारा एच न्यू होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट्स होंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, जो एनर्जी की वैल्यू दी है 2.20। ठीक है, अब वर्क फंक्शन में देख लेंगे किसका इससे इससे क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे क्वेश्चन में 2.14 सीजीएम के लिए है। ठीक है, 2.30 है, 2.75, तो केवल एक ही वैल्यू है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके लिए, सीजीएम के लिए है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, सी एस। इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, सी जी एम, इसकी वैल्यू दी है 2.14। तो ये कंडीशन किसके लिए ट्रू हो जाएगी, सी जी एम के लिए। ठीक है, सी जी एम के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फॉर्म सोप सोल्यूशन। हमें एनर्जी पूछ रहा है तो हमको एनर्जी पता है, जो सोप की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, इक्वल टू या तो यू भी लिख सकते हैं, यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई टी, टी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सरफेस टेंशन ये कितना 0.03 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई पाई हो गया, और आर की वैल्यू कितनी दी है, 2 दिया है। ओके, तो 2 को चेंज कर लेंगे किस में, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये लगभग कितना आएगा आंसर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग लगभग आंसर आएगा 3.01 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 10 की पावर -4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बस ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर ये फार्मूला आप लोगों ने याद किया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर, कलर कोड बोल रहा है।
यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 2 0 0 और ये क्या है ±5%, और इसकी यूनिट कितनी दी है, ओम दी है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो होता है ये हमारा टॉलरेंस होता है, ये क्या होता है हमारा टॉलरेंस होता है। ओके, अगर इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख दो, इसको लिख सकते हैं 22 × 10⁻³ लिख सकते हैं, अगर जिसको वो फार्मूला याद होगा। ठीक है, तो कलर कोड की जो ट्रिक याद होगी तो वो कर दिया होगा। ठीक है, तो इसमें जो 10⁻³ हो गया वो किसके के लिए कलर यूज होता है, ऑरेंज के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट है, यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी पूछा, फ्रीक्वेंसी अगर पूछा किस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में, तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज में होती है, ना कि रेडियन पर सेकंड होता है, तो ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब वो जो एट रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्सएल, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी होता है, रेजोनेंस कंडीशन यही तो होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी एट रेजोनेंस, एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा एल, और एक्सी क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर रूट 1/LC हो जाएगा। ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/रूट के अंदर LC हो गया। ओके, और ओमेगा इक्वल टू हम और लिख सकते हैं 2πn, 2πn, एन यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये कितना हो जाएगा LC, तो यहाँ पर जो n हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/2π, 2π और रूट के अंदर क्या हो जाएगा LC। अब यहाँ पर 2π है तो वैल्यू नोन है। ठीक है, L की वैल्यू नोन है, L की वैल्यू कितनी दी है 10 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, और आर की वैल्यू दी हुई है, नहीं सॉरी, सी की वैल्यू दी हुई है, माइक्रो में दिया है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई पाई हो गया, मल्टीप्लाई एल कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 × 10⁻³ मिली। ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे, और जो सी है 1 × 10 कितना हो जाएगा -6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आता है 1.59 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग थ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिया और इन एट अ फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड दिया है, देन द एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था, सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू होता है यहाँ पर, सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा बी नॉट। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन में सी, ई नॉट अपॉन में सी। ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, ई नॉट की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर देखेंगे एम्पलीट्यूड, ई नॉट की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 48, जो ई नॉट है वो 48 वोल्ट पर मीटर दिया, और सी की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁸। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, 16×3 = 48, तो 16 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻8। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर देखोगे तो 1 पॉइंट कितना दिया 1.6, एक तो ये दिया है, एक इतना दिया 1.67। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 × 10⁻⁸ हो जाएगा, और इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 1.6, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है फोटोवोल्टिक डिवाइस है, ठीक है, फोटोवोल्टिक डिवाइस है। ओके, किस लिए काम आती है, कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर इसका अगर बात करेंगे तो ये कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये तो स्टेटमेंट क्या है ये सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट अगर 2 पढ़ेंगे, जो जेनर डायोड होता है वो किसके लिए यूज होता है, रिवर्स बायस, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है,
यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है द एरर्स इन मेजरमेंट। ओके, द एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन। अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ये किस में होता है, रैंडम एरर होता है। अगर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो सरफेस के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लीविंग। ओके, मतलब जो इनपुट होगा वही क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, 9th का क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। इफ़ द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो। ओके, मतलब यहाँ पर बोल रहा है गैल्वेनोमीटर का कोई यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर ना करेंगे तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि कोई करंट नहीं है। तो इसके लिए अगर बात करेंगे, इसके लिए आई की बात करेंगे और इसके लिए आई का बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आई की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई आर। ये 400 रेजिस्टेंस के लिए है। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन में आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो गया 400। ओके, अगर इस कंडीशन में बात करेंगे, ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बी अपॉन आर। तो बी कितना हो जाएगा 2 माइनस का 0 अपॉन आर हो गया। दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ये 8 अपॉन कितना हो गया 400, 8 अपॉन कितना हो गया 400 अपॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन आर हो गया। ओके, यहाँ से अगर इसको कट कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से इसको कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 1/100 इक्वल टू 1/r हो गया। यहाँ पर 1/100 इक्वल टू कितना हो गया 1/r हो गया। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 100। r की वैल्यू कितनी आ गई 100 ओम, 100 ओम। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक सोर्स कनेक्टेड कैपेसिटर। ओके, कोई बात नहीं, एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है ड्यू टू डिक्रीज इन ओपनिंग ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या है कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर बना लेंगे। ये क्या हो गया कैपेसिटर हो गया। यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये क्या होता है टाउ। ठीक है, टाउ किसके कैपेसिटर के लिए हो गया। और यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा टाउ डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों केस के लिए अगर देखेंगे तो टाउ कैपेसिटर इक्वल टू क्या होता है टाउ इन डी हो जाएगा। ठीक है, टाउ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ डी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी अपॉन एक्स इंटू सी, एक्स सी। ठीक है, साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है एक्स सी क्या होता है, एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बी तो पहले से था, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 1/ओमेगा सी। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बी का मल्टीपल में हो जाएगा ओमेगा सी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो बोल रहा डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसको बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पर बात करेंगे फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज करेंगे, अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, अगर घटाएंगे तो क्या करेगा घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज प्रोसीड बाई एन इलेक्ट्रॉन। ओके, एक्सलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस बी वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो हमें जो लिम्डा होता है, ठीक है, वो क्या होता है वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो दोनों की एनर्जी होगी, एक होता है एस सी अपॉन लेमडा, एक क्या होता है एस सी अपॉन लेमडा, और एक क्या होता है ई मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब यहाँ पर लेमडा के कंडीशन पूछा तो लेमडा इक्वल टू क्या यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा एस सी अपॉन में क्या हो जाएगा ई इंटू बी। अगर यहाँ पर रिलेशन की बात करेंगे तो लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/b हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर बोला जो वेंचुरीमीटर होता है वो किसके लिए यूज होता है, ठीक है, कौन से प्रिंसिपल के लिए यूज होता है। तो वेंचुरीमीटर जो होता है, ठीक है, हाइजीन प्रिंसिपल तो होगा नहीं, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसीडर टू पीएन जंक्शन डायोड सिंटर टैप ओके कैपेसिटर लोड रेजिस्टेंट व्हिच कंपोनेंट रिमूव टू द रिपल। ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगी, कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो 14 का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, ओके। तो ये मेजरमेंट पहला जो यूनिट था उसका क्वेश्चन पूछ लिया। अब डेंसिटी हमें पता होना चाहिए, डेंसिटी क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे मेटल वायर दिया है, तो मेटल वायर के लिए जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एल होता है। अब यहाँ पर परसेंटेज के रूप में लिख लेंगे तो डेल्टा रो अपॉन में कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 हो गया इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाई एम हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 हो गया, ओके। प्लस यहाँ पर अगर इनकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और प्लस डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई 100 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर देखो मास दिया है, रेडियस दिया है और लेंथ दिया हुआ, ओके। यहाँ पर ये जो साइड में दिया हुआ है ये क्या है, हमारे डेल्टा जो इरर है वो हुआ है, ठीक है। जो इरर वैल्यू दिए हैं तो ये है, ये क्या है, ये सब इरर वैल्यू दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एम जो दिया है वो कितना दिया, 0.002 अपॉन में कितना दिया, पॉइंट का 4 मल्टीप्लाई कितना है 100, ठीक है। 100 हम कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई डेल्टा आर रेडियस है तो यहाँ पर कितना 0.001 अपॉन में कितना दिया 0.3 दिया है, प्लस ये कितना लेंथ, ये कितना दे दिया 0.02 अपॉन में कितना दिया 5 दिया, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो गया, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो लग जाएंगे, ओके। और यहाँ का अगर पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर लग जाएगा, तो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर बात करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसको कट कर दो, ये 2 2 जो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/200 आ जाएगा, 1/200, ठीक है। तो 1/200 हो गया, प्लस यहाँ पर अगर सेम वही करोगे, ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 500, 2 अपॉन कितना हो गया 500। अब यहाँ पर कितना दिया 2/500। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या 100 हमने कॉमन ले लिया था, अब क्या करेंगे यहाँ से सारे 100 नीचे से कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 1/2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2/3, यहाँ पर कितना आ गया 2/5। इनको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट लगभग कितना आएगा 1.6%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। चलिए 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर ए यंग डबल स्लिट एक्सीडेंट 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऊपर किए थे, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन यहाँ आ गया, ओके। जो एंगुलर विड्थ होती है वो क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है लेमडा बाई डी होता है, लेमडा बाई डी होता है, ओके। तो यहाँ पर पहले ही अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इफ़ स्क्रीन मूव अवे फ्रॉम द प्लेन साइड एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंग रिमेन कांस्टेंट, सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा ये ट्रू हो जाएगा, ये क्या है ट्रू हो जाएगा। इफ़ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द another मोनोक्रोमेटिक सोर्स द लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज। मतलब कहने का मतलब तो बोल रहा है जो एंगुलर सेपरेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इसको इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा, ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंडीशन है। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, फॉल्स है। सेकंड ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। अब फर्स्ट वाला क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, स्प्रिंग से रिलेटेड था। तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी होती है, ठीक है, स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है वो कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ये फार्मूला अगर जिसको पता था वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब वो क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग जोइन स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब एक्स की वैल्यू दी है 2, तो एनर्जी कितना u, तो पहली कंडीशन u हो गया, u अपॉन में हाफ, यहाँ कितना दिया k, x की वैल्यू कितनी दी है, कितना स्ट्रेच कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब क्या बात करेंगे, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई 8, अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं कितना 8, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगा, u डैश मान लेते हैं। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ k हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, कितना स्ट्रेच कितना कर रहे हैं 8 कर रहे हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, तो u डैश की वैल्यू पूछ रहा है, तो u डैश अपॉन में u मतलब क्या कर रहा है यहाँ पर 2 अपॉन में 1 कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 अपॉन में 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1/2 के ये और ये पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा 16u। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ओके, 16u। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्रिटिकल एंगल याद रखना, जो साइन थीटा सी होता है, साइन थीटा सी होता है वो हमेशा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो जो क्या होगा, वेलोसिटी हमेशा, जो नीचे वाली वेलोसिटी जो भी रहेगी, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो नीचे हमेशा उसी को डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ऊपर उसको रखेंगे जिसकी वैल्यू कम होगी, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 से कम आएगा। अगर हम लाइट ट्रेवल्स क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है, अगर वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, इन ए एयर, एयर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो b1 है, पहली कंडीशन b1 इक्वल टू v इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कितना हो गया, x हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन टी। सेकंड कंडीशन, ये किस कंडीशन में था, एयर, जब मीडियम क्या था, एयर था, अब मीडियम चेंज हो गया। ओके, अब मीडियम क्या आ गया, डेंसर मीडियम आ गया। तो b2 की बात करेंगे तो b2 कितना आ गया, अब लेंथ कितनी हो गई, 10x हो गया, अपॉन में क्या हो गया, टाइम, टाइम कितना हो गया, t2, टाइम कितना हो गया, t2। अब पहले टाइम कितना था, t1। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले फार्मूले में, तो यहाँ से साइन थीटा सी हो जाएगा, साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल। ये v2 की वैल्यू देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर v2 की वैल्यू देखो कितना है, 10x है, ठीक है, v2 की वैल्यू कितनी है, 10x। ओके, तो यहाँ पर v2 की वैल्यू कितनी है, 10x, 10x अपॉन में कितना है, t2, 10x अपॉन में t2, अपॉन में क्या हो जाएगा b1, ये कितना हो जाएगा, x अपॉन कितना हो गया, t1 हो गया। यहाँ से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या होगा, t1 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 10t1 हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, थीटा सी, तो साइन उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 10t1 अपॉन में कितना हो गया, t2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शायद 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 वोल्ट लैम्प, 12 वोल्ट 60 वाट लैम्प इट कनेक्टेड टू द सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी कनेक्टेड मीन्स 220 वोल्ट, एज्यूमिंग द ट्रांसफर क्या है, आइडियल। तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है, जो पावर होती है, पावर ऑफ सेकेंडरी इक्वल टू कितना होता है, पावर ऑफ प्राइमरी, पावर ऑफ क्या होता है, प्राइमरी। तो सेकेंडरी की पावर दी हुई है 60, हमको P इक्वल टू क्या पता होता है, B इंटू आई होता है, जो पावर होता है वो क्या होता है, पावर क्या होता है, B इंटू आई। तो ये यहाँ पर यूज कर लेंगे, B किसका है, प्राइमरी के लिए, आई भी किसका है, प्राइमरी के लिए। अब यहाँ पर 60 वाट है इक्वल टू बी वोल्टेज प्राइमरी के लिए कितना दिया, 220 दिया, कितना दिया, 220 दिया, यही तो दिया वैल्यू, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट हो गया, मल्टीप्लाई आई इंटू पी हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई पी की वैल्यू आ जाएगी, आई पी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अपॉन 20, 220
जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 6 अपॉन कितना हो गया 22। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये लगभग लगभग कितना आता है, ये लगभग आ जाएगा आपकी वैल्यू, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लगभग आती है 0.27 एम्पियर, 0.27 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, एक आइडियल कंडीशन याद रखनी थी। आइडियल कंडीशन क्या होता है, जो सेकेंडरी पावर होती है वो इक्वल टू क्या हो जाता है प्राइमरी, जो सेकेंडरी पावर होती है वो प्राइमरी पावर के इक्वल हो जाती है, या तो बोल सकते हैं पी आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इनपुट, पी आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इनपुट। ओके, यहाँ पर रख के सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अ फुटबॉल प्लेयर मूविंग साउथवर्ड। ओके, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एक कंडीशन तो ये पता होना चाहिए, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ओके, अब बोल रहा है अब फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, देन सडनली टर्न इनटू ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड मतलब ये हो गया। देन द फोर्स एक्ट ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग। ओके, अगर ये साउथ साइड की देखेंगे, अगर इसको हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर माइनस के साथ लग जाएगा। अभी ये इसके अगर इसके इधर बात करेंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, आगे इधर बात करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इसी डायरेक्शन में रहेगा ना। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट फॉलोइंग। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ से अगर देखेंगे तो वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा, वोल्टेज इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक 2 ओम है, एक ये 1 है, एक 7 है, क्योंकि तीनों क्या हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आई आएगा वो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस का 5, 10 माइनस का 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 7। इसको अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा 5/10 हो जाएगा। 5/10 का मतलब कितना हो गया 0.5 एम्पियर। अगर यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे केवल एक ही ऑप्शन है 0.5 एम्पियर, और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी ए टू बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द एंगुलर एक्सलेशन, द एंगुलर एक्सलेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। ओके, तो कौन सा कंडीशन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस टूवर्ड्स, गलत, टेंजेंट नहीं, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम हाइट अटेन द बॉडी बुलेट। ओके, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम कंडीशन पढ़े हैं, जो एच मैक्स होता है, एच मैक्स इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है 2 × जी। एच इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × जी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर u की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू कितनी दी है 280 मीटर पर सेकेंड, ये रख देंगे, और एंगल भी दिया 30, और यहाँ पर देखो वैल्यू भी दी हुई है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ये कितना दिया 280 मीटर पर सेकेंड। यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो यूनिट मीटर में है ये SI यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे। यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू कितनी दी है 30 दी है, वैसे भी हमको वैल्यू याद होनी चाहिए, तो साइन 30 1/2 होता है, या 0.5 भी बोल सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन में क्या कर देंगे 2 × जी की वैल्यू कितनी दी है 9.8। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है लगभग लगभग, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका शायद आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ओके, कुछ नहीं करना था, ये फार्मूला याद होना चाहिए था, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 × जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज के लिए क्या हो जाएगा क्लोज के लिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आउटपुट और इनपुट क्या होंगे बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर क्लोज के लिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए कैपेसिटर है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 3 और 3 ये किस में दिए, पैरेलल दिए हैं। पैरेलल के लिए जो कैपेसिटेंट होता है सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 + C2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब ये 3 माइक्रोफैरड और एक 6 माइक्रोफैरड दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, जो सी इक्विवेलेंट होती है पैरेलल के लिए क्या होता है, C1 × C2 अपॉन में क्या हो जाएगा, C1 + C2। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे 3 × कितना हो जाएगा, 6 अपॉन में 3 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18/9, तो 9 दूनी 18, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो 25 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब कि 2 माइक्रोफैरड। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस इन ए स्पेस, रिमेनिंग डिस्टेंस स्पेस टू बी। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला सभी लोगों ने पढ़ा होगा। जो एवरेज स्पीड होता है बी एवरेज इक्वल टू बी एवरेज की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, 2b1 b2 अपॉन में क्या हो जाएगा, b1 + b2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 × b1 की वैल्यू आई थिंक v दी है, ठीक है, और b2 की वैल्यू कितनी दी है, 2b रख देंगे, और यहाँ पर भी v प्लस का 2 × b रख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4b² अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 × b हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4b अपॉन में 3। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो 26 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। ओके, तो हमको टाइम पूछा है एक्टिविटी ऑफ ड्रॉप, ठीक है, तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए जो R/R0 होता है, R/R0 ये कितना होता है, 1/2, और यहाँ क्या होता है T अपॉन में कैपिटल T, ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कैपिटल T की वैल्यू दी हुई है 20 मिनट, तो वो पुट कर देंगे। और जो ड्रॉप्स दिया हुआ है कितना ड्रॉप, मतलब कि यहाँ पर ये वैल्यू दे दी है 1/16 टाइम। ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये T हो गया, कैपिटल T की वैल्यू कितनी दी है, 20 मिनट दी है। इसको अब क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अभी तो कंपेयर कर नहीं सकते हैं, अब अगर इसको कंपेयर करना है तो 1/2 के पावर क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करोगे तब ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, और पावर कितना हो गया, T/20। अब क्या कर देंगे, ये यहाँ बेस क्या है, दोनों का सेम हो गया, तो पावर को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो ये 4 = कितना हो जाएगा, T अपॉन में 20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, और मिनट में दिया हुआ था तो मिनट में आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है, तो 3 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ गैस -50 बोल रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको किस में हम चेंज करते हैं, केल्विन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात करेंगे T1 मान लेते हैं, इसको -50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। अब इसको केल्विन में चेंज करना तो 273 ऐड कर दो, तो -50 हो गया प्लस का 273, क्योंकि केल्विन में हम चेंज करते हैं, पहले केल्विन में चेंज करेंगे तभी तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर केल्विन चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 223 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, केल्विन हो गया। ओके, देन बोल रहा है टू हॉट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। मतलब अगर टेम्परेचर यहाँ पर T है तो इस समय इसकी वेलोसिटी मान लो B। T1 के लिए जो वेलोसिटी है वो क्या है, B है। अब टेम्परेचर क्या कुछ T2 मान लो, तो उसके लिए वेलोसिटी इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, मतलब पहले B था, अब उसका 3 टाइम्स इंक्रीज कर दो, 3 × B हो जाएगा, तो मतलब टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, 4B हो जाएगा। ओके, तो हमें एक कंडीशन पता होना चाहिए, जो BRMS होता है, वो क्या होता है, √3RT/√3RT/m होता है, 3RT/m होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट देखेंगे तो B प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर T। यहाँ पर अगर देखेंगे ये कितना हो गया, B प्रोपोर्शनल √T, यही आप कर लेंगे इसी क्वेश्चन से। तो ये कितना हो गया, B1/B2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर T1/T2। B1 की वैल्यू B है, इसकी वैल्यू 4B है। ओके,
T1 की वैल्यू कितनी दी है, 223 दी है, 223 अपॉन में क्या हो गया T2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/16 इक्वल टू 223 अपॉन में क्या हो गया T2। अब T2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 223 मल्टीप्लाई 16। आई थिंक ये तो कर ही लेंगे, इसके बाद ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर हमारा किस में आएगा, केल्विन में आएगा। किस में आएगा, केल्विन में आएगा। हमको आंसर अगर देखेंगे ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, तो इतना केल्विन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। डिग्री सेंटीग्रेड भी इतना नहीं होगा, क्योंकि ये 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है। ये तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये तो ऑप्शन हो जाएगा। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, तो इसको आप क्या करेंगे, एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। पहले टेम्परेचर कितना है, जो टेम्परेचर कितना था T1 था, उसके लिए वेलोसिटी b है। अब टेम्परेचर T2 पूछ रहा है, तो जो स्पीड है उसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, मतलब b पहले था 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो 4b हो जाएगा। जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है, BRMS इक्वल टू रूट के अंदर 3RT/m होता है, तो b प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रूट के अंदर t। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोट इंजन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी क्या होता है, ये होता है 1/T सिंक अपॉन में क्या होता है, 1/T सिंक अपॉन में क्या होता है, T/सोर्स 1/T सिंक, ये कितना हो जाएगा 1/T सिंक अपॉन में क्या हो जाएगा सोर्स, तो ये कितना हो जाएगा T सोर्स। ओके, अब इस एफिशिएंसी कितनी थी, 50%, मतलब 1/2 हो गया, तो ये 50/100 इक्वल टू 1/1 माइनस T सिंक। T सिंक तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, डिग्री सेंटीग्रेड में पहले केल्विन में चेंज करेंगे, तो ये कितना 327 प्लस का कितना करेंगे 273 करेंगे। इनको अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सोर्स का टेम्परेचर दिया और टी सिंक चाहिए, तो टी सिंक ऐसे लिख देंगे, टी सिंक हो गया यहाँ, और सोर्स कितना हो गया 600 हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक अपॉन में टी सोर्स, टी सिंक अपॉन में टी सोर्स। टी सोर्स को इधर लेते आएंगे, टी सिंक अपॉन में टी सिंक अपॉन में टी सोर्स की वैल्यू कितनी दी है 600 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 करोगे तो कितना आएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टी सिंक कितना आ गया, टी सिंक आ गया 600 अपॉन में 2 कर दो कितना आ गया 300। ये किस में है, केल्विन में है, किस में है, केल्विन में। अब हमको किस में चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 273 माइनस कर दो, जो भी आएगा तो आंसर हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूला पता होना चाहिए। जो कार्नोट इंजन होता है उसका जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, टी सिंक अपॉन में टी सोर्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, जो एल की वैल्यू दी है 4 माइक्रो हेनरी दिया, एंड करंट की वैल्यू दी है 2 एम्पियर। तो एनर्जी स्टोर जो होता है वो यू होता है, वो यू कितना होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाई एल, एल की वैल्यू कितनी दी है 4 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 हो गया हेनरी। और जो आई दिया 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 एक कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 कितना हो जाएगा 8 माइक्रो जूल, क्योंकि एनर्जी है तो जूल में रहेगी। यहाँ पर मिली दिया, माइक्रो दिया, मिली दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर इसका लिए 3 हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, ये फार्मूला जिसको पता वो कर दिए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अ वायर सस्पेंडेड सीलिंग रिजिड्स स्ट्रेच बाय वेट इतना दिया, अटैच या फ्री एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस होता है सिग्मा, वो क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऐसे है एक कंडीशन दी है, ये W, ठीक है, वेट हो गया, तो इसके लिए कितना हो जाएगा W/A। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे जीरो भी किए होंगे, तो जीरो इसका आंसर नहीं है, ये क्या हो जाएगा W/A।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल अ प्लेस्ड एन एंगल थीटा दे दिया, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई दे दिया है। द एक्सपीरियंस टॉर्क इक्वल, टॉर्क मतलब टी दे दिया है 4 न्यूटन मीटर, कुछ चेंज भी नहीं करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है द कैलकुलेट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज, चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू पूछा है, ठीक है। द डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर। तो हमको पता है जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू दी है 4 न्यूटन दी है। पी, पी क्या होता है यहाँ पर जो पी होता है, ठीक है, वो क्या होता है क्यू इंटू टू एल, क्यू मल्टीप्लाई 2 इंटू टू एल। 2L क्या होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है उसकी टोटल लेंथ होती है, तो 2L के जगह हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती भी किए होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 किए होंगे, जबकि ये नहीं है, टोटल लेंथ दे दी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल सपोज करो ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू की है, तो ये टोटल लेंथ दी हुई है, ठीक है। ये तो टोटल लेंथ 2 सेंटीमीटर दी हुई है। बहुत से बच्चे क्या क्या यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2L कर दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा क्यू मल्टीप्लाई एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू मल्टीप्लाई एल, टोटल लेंथ हो गया, इंटू ई हो गया, इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो ये 4 हो गया। क्यू हमको निकालना है, एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया तो इसको उसमें चेंज करेंगे एसआई यूनिट में, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। ई की वैल्यू दी हुई है न्यूटन पर कूलाम, तो यहाँ पर रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 10⁻5 टी, ओके। और साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, तो जो साइन होगा वो 30 रखेंगे, साइन 30 इक्वल टू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। एक 2 से इधर कैंसिल आउट कर दो तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻2 और 10⁻5, 10⁻−2 और 10⁻5 करेंगे तो 10⁻3 आएगा, ठीक है। तो ये नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻3 हो गया, और ये कितना हो गया क्यू हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻−3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया क्यू हो गया। अगर क्यू की बात करेंगे तो 10⁻3 मिली, मिली में 2 का कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, 32 का क्या हो जाएगा थर्ड। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सीरीज बोल रहा है, तो एक बाल्मर सीरीज है, तो बाल्मर सीरीज के लिए कंडीशन पता होना चाहिए, और ब्रैकेट सीरीज है तो इसके लिए कंडीशन पता होना चाहिए। जो बाल्मर सीरीज होती है उसके लिए कंडीशन क्या होता है n=2, n=2 और n इन्फिनिटी बात करते हैं। जो ब्रैकेट में होता है वो n=4, n=4 और n=इन्फिनिटी, ये दोनों फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। ये दोनों कंडीशन क्या है फार्मूले में रखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। 1/λ इक्वल टू ये क्या होता है RZ², RZ², 1/n1², 1/n2², ठीक है। तो यहाँ पर n2² माइनस का 1/n1², ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा RZ², ठीक है, RZ², RZ², तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1/∞ का स्क्वायर, तो इसको क्या हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। जेड की वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा R/4। पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन में जो वेवलेंथ है, ठीक है, उसको लेमडा डैश मान लो, तो ये कितना हो जाएगा आर, जेड की वैल्यू 1 मान लेते हैं, यहाँ भी डायरेक्ट पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा R/16, कितना हो गया R/16। दोनों क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो 1/λ और इधर हो गया लेमडा डैश, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है इक्वेशन नंबर 2 को, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 1/2, ये तो कर लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो डिवाइड कर रहे हैं तो उल्टा होके मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो 1/λ डैश ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या है R/4, R/4, तो ये उल्टा करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 16/r हो जाएगा। ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जो लेमडा डैश होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू लेमडा के बराबर हो जाएगा, 4 इंटू लेमडा के बराबर हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर बाल्मर और सीरीज और ब्रैकेट सीरीज के लिए जो n की वैल्यू थी वो याद रखना है, ठीक है। n
एन जो बाल्मर होता है 2 इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर 4 और इन्फिनिटी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द देश रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस ओपन पाइप। ओके, तो ये तो पढ़ा ही हुआ था ओपन पाइप के लिए। ठीक है, तो ओपन पाइप के लिए जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, ओपन पाइप के लिए जो फ्रिक्वेंसी होती है एन ओपन पाइप, ठीक है, ओ से ओ हो गया, पी से पाइप हो गया, एन ओपन पाइप, ये कितना होता है बी अपॉन 2L। बी अपॉन कितना हो जाएगा 2L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। जो क्लोज की बात करेंगे एन क्लोज पाइप CP बोल देंगे, तो ये बी अपॉन कितना हो जाएगा 4L हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। सो टू दैट क्लोज पाइप, ठीक है, इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/2L इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो उल्टा करके लिखेंगे तो चांस गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो ये 2 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट करेंगे 2, तो 2H2 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2H2 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे 4 भी करके आए हुए होंगे, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना है। ओके, थोड़ा सा टाइम दे दो लेकिन सही क्वेश्चन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बॉडीज है, ठीक है, 2 बॉडीज है, मास m दिया है एंड 9m दिया, आर प्लेस इन डिस्टेंस r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी हुए द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड वो इक्वल टू क्या बोल रहा है 0 बोल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, दो मास दिए हैं, एक मास कितना दिया m दिया है, दूसरा मास कितना दिया है 9m दिया है। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, या पॉइंट क्या मान लो p मान लो। ठीक है, ये टोटल लेंथ कितनी दी है, टोटल लेंथ r दी हुई है, टोटल लेंथ कितना दी है r दी है। ये लेंथ अगर मानेंगे तो ये क्या मान लो r1 मान लो, और ये लेंथ को क्या मान लो r2 मान लो। ठीक है, अब क्या है जो नेचुरल पॉइंट होगा, ठीक है, नेचुरल पॉइंट के लिए तो r1 की जो वैल्यू होगी, नेचुरल पॉइंट मैं पूरा नहीं सॉल्व करने जाऊंगा। ठीक है, जो नेचुरल पॉइंट का जो वैल्यू होती है, ठीक है, तो अगर याद होगा तो कितना होगा, रूट के अंदर m1 अपॉन में क्या होता है, रूट के अंदर m1r अपॉन में क्या था, रूट के अंदर m1 प्लस m2। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर m1 की वैल्यू m है, तो ये कितना हो जाएगा m हो जाएगा। अपॉन में यहाँ भी पुट कर दो, m हो गया, प्लस का कितना हो गया 9m हो गया, 9m r तो r ही रहेगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो रूट m ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा r, और इसका रूट m कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, तो r/4, तो r1 की वैल्यू r/4 हो गई, r1 की वैल्यू r/4 हो गई। टोटल r दिया है, इस ये वैल्यू कितनी हो गई r/4, ये कितनी वैल्यू हो गई r/4। टोटल में से ये माइनस कर देंगे r/4, तो ये क्या आ जाएगा r2 आ जाएगा। तो r2 कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3r/4, 3r/4 नहीं आया तो यहाँ पर कर लो। जो r2 है वो r2 में से टोटल में से r1 को माइनस कर देते हैं, तो r माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r/4। इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3r/4। ओके, तो r1 और r2 की वैल्यू आ गई हैं। अब यहाँ पर जो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालेंगे वो BP। ठीक है, तो हमें जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए, वो क्या होता है Gm/r होता है। ठीक है, जो BP होता है वो क्या होता है Gm/r, Gm/r। ठीक है, Gm/r, तो यहाँ पर लिख देंगे BP पोटेंशियल, ये हमेशा क्या रहेगा माइनस में रहता है। ठीक है, तो ये माइनस, यहाँ पहला क्या है G, इसका मास कितना दिया कैपिटल M और स्मॉल m। ठीक है, और ये कितना दिया r की वैल्यू कितनी दी r/4 माइनस करेंगे। ठीक है, फिर कितना दिया g, m की वैल्यू 9m दी है। ठीक है, अपॉन में की दी r2 के लिए r कितना 3r/4, 3r/4। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -16 Gm/r। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये कंडीशन पता होना चाहिए, r1 की वैल्यू क्या थी ये। ठीक है, ये जिसको याद रहा होगा वो तुरंत कर दिया होगा, क्वेश्चन कुछ था नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर -16, ऑप्शन नंबर 2 35 का ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर बुलेट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक बुलेट दी हुई है, बुलेट फ्रॉम गन एक रेक्टेंगल बुलेट ब्लॉक जो वेलोसिटी। ओके, तो सपोज करो कोई यहाँ पर अभी कितना बुलेट फ्रॉम ए गन फील्ड रेक्टेंगल
ब्लॉक अभी था वेलोसिटी u, कितनी है वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u है, तो ठीक है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगा u हो गई। इन द बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर सपोज करो ट्रेवल किया थ्रू द ब्लॉक अलॉन्ग हॉरिजॉन्टली, द वेलोसिटी बुलेट बिकम u/3। अब भी क्या हो गई, ये वेलोसिटी कितनी हो गई u/3। देन द फर्दर पेनिट्रेटेड, मतलब इसी के आगे और बुलेट जाती है, ठीक है, फर्दर पेनिट्रेटेड और वेलोसिटी कितनी हो जाएगा जीरो, ठीक है, तो ये जीरो, तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी हो गई जीरो। सेम डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन थी, इसी डायरेक्शन पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, तो ये सपोज करो ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल की हो कि ये कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, गॉट इट। अभी लेंथ कितनी है 24। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये फाइनल माइनस इनिशियल वाला फार्मूला लगा दो, b² इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2as। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको पता है, यहाँ पर पता है b² इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2as, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, जो फाइनल वेलोसिटी u/3 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा u² इनिशियल वेलोसिटी माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कुछ नहीं दिया तो a ही रख देंगे, s कितना दिया 24, तो 24 लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो u²/9 हो जाएगा, u²/9 हो गया, इसको लिखा रहने देते हैं, ये u² हो गया माइनस का 2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई a। ओके, अब इसको पूरा इधर लेते आएंगे तो कितना हो गया 48, 48a हो जाएगा इक्वल टू u² माइनस का u²/9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 में से 8 1 जाएगा तो 8/8 u²/9 हो जाएगा। ओके, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन लगाते हैं। ओके, अब दूसरी कंडीशन अगर निकालते हैं, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन कितना हो जाएगा, दूसरी कंडीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है b², इस फार्मूले में फिर से रख देंगे, तो यहाँ पर फिर से फार्मूले रखेंगे, तो यहाँ पर b² u² प्लस का 2as, तो ये तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितने हो जाएगा u हो जाएगा, u टोटल, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 2a इंटू x2, इसको x2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ax2 कितना हो जाएगा u², 2ax2 u², इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2। ओके, अब क्या करते हैं 1/2 कर दो, 1/2 कर देते हैं, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, अगर इसमें यहाँ पर वैल्यू अगर पुट नहीं करते, ठीक है, पुट कर दिया कोई बात नहीं, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 24 अपॉन इधर कितना दिया 2ax2 इक्वल टू इसकी वेलोसिटी कितनी थी a/9 u², 8/9 u², और इसका कितना दिया u² से u² कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। x2 की वैल्यू निकालना है तो x2 कितना हो जाएगा, x2 उधर चला जाएगा और 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा बाई 8 हो जाएगा, तो 8 तक 24 हो जाएगा, 9 तक कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, 27 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। 36 का कितना हो जाएगा, 36 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट, ठीक है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो क्वेश्चन पढ़ोगे इनर मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम 5.3 इंटू मीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड आर्बिटर, ठीक है। n इक्वल टू कितने के लिए, थर्ड के लिए निकालना, तो हमें एक फार्मूला पता है आर एन इक्वल टू थर्ड के लिए निकालना, तो आर एन इक्वल टू कितना होता है 0.53 n² बाई जेड इंगस्टॉन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो ये 0.53 हो गया मल्टीप्लाई n की वैल्यू थर्ड ऑर्बिटर, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर सॉरी ये स्क्वायर है अपॉन जेड यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा एंगस्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का 9 मल्टीप्लाई 53 करेंगे
तो ये लगभग आंसर आना चाहिए 4.77, ये तो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर ये फार्मूला पता रहेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए द कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये बोल रहा है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना ऑफ ए मूविंग कार सो बॉडी लाइंग इन द फ्लोर कार रिमेन स्टेशनरी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या याद रखो, यहाँ पर जो एम ए था, ठीक है, एम ए इक्वल टू, ठीक है, एम जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम वो क्या हो जाएगा म्यू इंटू एम जी। ये कंडीशन तो बहुत ही क्वेश्चन की हो गया ऐसे, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए जो मैक्सिमम होगा, ए मैक्सिमम वो क्या आ जाएगा म्यू इंटू जी हो जाएगा, म्यू इंटू जी। जी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 दिया, जी की वैल्यू 10 दी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1.5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1.5, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें क्या था वही, ये फार्मूला पता होना चाहिए, एम ए इक्वल टू म्यू एम जी, एम ए इक्वल टू म्यू एम जी जब स्टेशनरी कंडीशन रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच द 10 रेजिस्टेंस, यहाँ पर बोल रहा द 10 रेजिस्टेंस ईच रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ बैटरी ई एम एफ ई है। नेग्जिबल इंटरनल, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको जीरो कर दिया, नेग्जिबल कर दो, देन दोज कनेक्टेड आर पैरेलल आर द सेम बैटरी, इन्हों सेम बैटरी में कनेक्ट किया जाता है तो इंक्रीज एन टाइम द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा, तो पता है हमको जो आई होता है, आई इक्वल टू क्या होता है बी बाई आर, ठीक है, बी बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर क्या होता है जो ई, बी को ई मान लेते हैं, और आर, आर कितना एन, एन कनेक्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा 10 आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अब वो क्या है आई पी, ठीक है, आई इंटू पी, ये पहली कंडीशन थी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में अगर देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, सीरीज में है। अब क्या है पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल के लिए तो ई हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आर बाई 10, कितना हो जाएगा आर बाई 10, ठीक है, तो आर बाई 10 हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लो सेकेंड मान लो, तो ये 10 ई हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ओके, अब n जो होता है, जो हमारा n होता है नंबर ऑफ, ठीक है, जो नंबर निकालना है, ठीक है, n टाइम्स वाला वो कितना हो जाएगा, ये होता है आई पी पैरेलल अपॉन में आई एस सीरीज वाला, ठीक है। तो आई पी की वैल्यू कितनी दी है 10 ई बाई आर, और ये वैल्यू कितनी दी है ई अपॉन 10 इंटू आर, ठीक है। अभी ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा तो उल्टा करके लिख दो, तो 10 ई हो गया, 10 ई अपॉन में आर हो गया, ऊपर उल्टा करके लिख दो, ये वाली वैल्यू उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 10 आर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 100। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 39 का फर्स्ट, 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, कोई हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, ठीक है, अक्रॉस अ रिवर, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज थ्रो ए स्मॉल बॉल वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्टूडेंट है और क्या कर रहा है बॉल को अपवर्ड कर रहा है, ठीक है, अपवर्टिकली फेंक रहा है, ठीक है, तो फेंकेगा तो वो नीचे आएगी, ठीक है। तो जो ऊपर साइड है तो उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर साइड है तो उसको पॉजिटिव मान लेंगे, जो नीचे साइड होगा उसको क्या मान लेंगे निगेटिव मान लेंगे। इसकी कुछ हाइट मान लेते हैं, ये हाइट क्या हो जाएगी कैपिटल एच हो गया। ओके, वेलोसिटी कितनी दी है, ये ऊपर जो वेलोसिटी है मतलब ये u कितने दिया 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से। तो हमको पता है s इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो s है वही हाइट है, ठीक है। तो ये हाइट क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव एच होगा। कोई बहुत से बच्चे क्या लिए होंगे प्लस एच लिए होंगे, तो ये माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पर यू टी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यू टी रहेगा, माइनस का कितना हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस एच रहने दो, यू की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, टाइम दिया 4, ओके, माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 दी है, टी की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 पंचे 80, तो 16 माइनस 80 करेंगे, 16 माइनस 80 का मतलब कितना हो गया, 64, वो भी किस में आएगा, माइनस का 64, तो ये माइनस और माइनस एस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 मीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द नेट एम्पिडेंस बोल रहा है, ठीक है, नेट एम्पिडेंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और क्या दे दिया है, सी दे दिया है, ठीक है, सब चीज़ें दी हैं। एम्पिडेंस का फार्मूला हमको पता है, एम्पिडेंस क्या होता है, जो एम्पिडेंस होता है नेट एम्पिडेंस, यहाँ पर लिख देता हूँ, जेड इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्सी का होल स्क्वायर, यही तो है फार्मूला, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आर तो गिवन है 100, एक्सएल निकाल लेते हैं, एक्सी निकाल लेते हैं। अब एक्सएल की बात करेंगे तो एक्सएल इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ कितना दिया, 50 पाई दिया, 50 पाई, ये एल की वैल्यू दी हुई है, सॉरी ये एल की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर ये एल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, ठीक है, 2 पाई बाई टी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 पाई दिया है, ठीक है, तो ये ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई टी, टी यहाँ पर दिया नहीं तो एन लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू या तो 2 पाई बाई टी, याद रखो 2 पाई बाई टी, नहीं पता तो क्या पर कर लो 2 पाई एन, एन क्या होता है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 2 पाई एन, एन की वैल्यू कितनी दी है, 50 दी है, मल्टीप्लाई एल, एल कितना दिया है, एल 50/पाई/एम/एच, ठीक है, मिली हेनरी, ठीक है, तो 50/5 हो गया, मिली को चेंज कर लेंगे 10⁻³ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5×5 = 25, 25 दूनी 50, ठीक है, ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने हो जाएगा, एक जीरो ये रहेगा, एक जीरो ये रहेगा, एक जीरो और आएगा, ठीक है। अगर इनकी बात करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कर लो, 5×25, 25 दूनी 50, ठीक है, 50 ही हो गए, एक जीरो ये, तो 2 जीरो और लगा दो, एक और कर लो, यहाँ पर 10⁻³ एक स्टेप और कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 10⁻³ पॉजिटिव, 10⁻³ निगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब एक्सी निकाल लेंगे, एक्सी भी सिंपल है, एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है, 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी, ओमेगा फिर वही 2 पाई एन, एन की वैल्यू कितनी है, 50, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है इसलिए मैंने, सी, सी की वैल्यू कितनी दी है, 10⁻³ आई थिंक दिया है, 10⁻³ माइक्रो का 10 कर, माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6, फिर यहाँ कट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 5×10, 5×10, एक जीरो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 5×10, एक जीरो ये, तो कितना हो जाएगा, 5×10 100 हो जाएगा, मतलब 10⁻² रहेगा, इन दोनों को सॉल्व करो, 10⁻² हो जाएगा, और 10⁻³ तो ये 10⁻5 हो गया, इससे जब करोगे तो 10 कितना आएगा, -1 आएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब यहाँ पर इस फार्मूले में रख देंगे, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी दी है, 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 5, और -10 करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के अंदर तो प्लस माइनस कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, 125 आएगा, इसको रूट के बाहर लिख सकते हैं, 5√5, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5√5, ऑप्शन नंबर 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड,
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। फार्मूला जिसको याद है, कैलकुलेशन थी थोड़ा बहुत, बाकी क्वेश्चन सिंपल था, मैं नहीं मानता बहुत ही टफ क्वेश्चन था। ठीक है, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये फार्मूले बेस पे है, अगर फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है टी इक्वल टू क्या होता है। टी इक्वल टू जो होता है 2 पाई आर अपॉन में बी होता है। ठीक है, और बी की वैल्यू जो होती है, बी की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर जी एम बाई आर। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला का यूज करके इस कंडीशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल टी मैं सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिखूँगा। तो ये कैपिटल टी कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन रूट के अंदर कितना हो गया, जी एम, रूट के अंदर जी एम हो जाएगा, और आर के पावर 3/2। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर करोगे पाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको स्क्वायर करोगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा, और नीचे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, जी एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी एम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एम की बात करोगे। ठीक है, तो एम कितना यहाँ पर लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर यहाँ पर देखोगे तो आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर जी हो गया। एम की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एम तुम्हारा हो जाएगा मास। ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा, जी इंटू डी। 3 पाई जी इंटू डी, तो ये किसके इक्वल होगा, टी स्क्वायर के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है, क्लास में पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू थिन लेंस दिए हुए हैं। टू थिन लेंसेज आर सेम फोकल लेंथ। ठीक है, सेम फोकस लेंथ मतलब F1 और F2 की वैल्यू क्या है, दोनों की सेम दी हुई है। फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया, दोनों की वैल्यू सेम दी हुई, तो एफ इक्विलेंट। ठीक है, एफ इक्विलेंट जो सीरीज के लिए हो जाएगा, एफ इक्विलेंट वो क्या होता है, 1/F1 माइनस का 1/F2, सॉरी 1/F2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों के लिए सेम कंडीशन दी है, तो 1/F हो जाएगा। 1/F हो जाएगा, माइनस का 1/F हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेगा तो एफ इक्विलेंट हमेशा कितना आ जाएगा, हमेशा इक्विलेंट कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो ये क्या दिया है, ए बार दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ए बार दिया है, ये बी बार दिया है, ये नैंड गेट दिया है। ठीक है, नैंड गेट दिया है, तो यहाँ पर अगर लिखोगे तो जो तुम्हारा फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, y इक्वल टू। ठीक है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बार मल्टीप्लाई बी बार। ठीक है, इसका वो कर देंगे, नैंड कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ए बार का बार लिख सकते हैं प्लस बी बार का बार लिख सकते हैं। तो ए बार का बार ए होता है, बी बार का बार बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी हो जाएगा। ये तो और गेट हो जाएगा, और गेट हो जाएगा। ठीक है, और गेट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, 0 1 1 1। ऐसी कंडीशन जहाँ होगी वो कंडीशन सही हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 0 1 1 1, ये भी यहाँ तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हमको क्या निकालना है, अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिव वायर वेंट इन अ सेमी सर्कुलर। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर शेप दिया, ए टू बी इधर जा रहा है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, स्टडी करेंट
ओके। तो इसके लिए जो बी की इक्वेशन हो जाएगी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, आई इंटू आर हो, आई इंटू आर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पाई, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन में कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, ठीक है। तो इसके करंट अगर देखोगे तो एक करंट इधर से क्या है, इधर जा रहा, एक करंट इधर आ रहा, तो करंट कितना हो जाएगा 2 आई और आर, आर कितना हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन ले लो, और आई बाई आर भी कॉमन हो जाएगा, आई बाई आर भी कॉमन हो जाएगा, तो पाई माइनस का कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हो जाएगा म्यू इंटू आई, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 2, ओके। तो यहाँ से एक पाई है, एक ये, तो अगर पाई पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और इधर बात करेंगे, ठीक है। तो 4 पाई कॉमन मत लो, ठीक है, 4 पाई कॉमन लो, कितना हो जाएगा 2/पाई, ठीक है। फिर से देख लो अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, ये लाइन कट कर दो। यहाँ पर अगर बात करोगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है। आई बाई आर भी कॉमन दिख रहा है दोनों इक्वेशन से। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, हमने पूरा कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और नीचे क्या बच जाएगा पाई बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कुछ है यहाँ पर, पॉइंट अवे फ्रॉम पॉइंटेड, ठीक है। तो क्या रहेगा, हमेशा आउटवर्ड रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी ऐसे, तो ये बाहर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 245। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट 46, बोल रहा है रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पर, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 2 ओम दिया है, और 6.8 दिया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड द टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेजिस्टेंस निकालना। तो हमको फार्मूला पता है, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर आर और आर नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, आर और आर नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये फाइनल आर फाइनल कितना 6.8 है, आर नॉट वैल्यू 2 दी है, ठीक है। यहाँ पर 1 + अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा टी मतलब 80 माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब डिफरेंस करते हैं, जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस करते हैं तो केल्विन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 3.4 हो जाएगा, 3.4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3.4 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 1 + अल्फ़ा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 80 मल्टीप्लाई अल्फ़ा हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगा 2.4 अपॉन में 80, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 यहाँ बढ़ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग लगभग आ जाएगा 0.03, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻², 3 × 10⁻², ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर पहला यूनिट जो 12th में पढ़ाया जाता है उसका क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सारी लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो B = KQ/R होता है, B = क्या होता है, B = KQ/R होता है ना, ठीक है। तो KQ/R, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर स्मॉल r कर लो, ठीक है। अब वैल्यू लिख लेते हैं एट पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एट पॉइंट P, सॉरी यहाँ पर पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, एक चार्ज इसके कारण निकाल लेते हैं, एक चार्ज इसके कारण निकाल लेंगे, ठीक है। तो एट पॉइंट P, तो BP कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं KQ/R, KQ/R,
आर देखोगे तो ये 3 दिया है, ये यहाँ से यहाँ 5 दिया है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में देखोगे इतनी डिस्टेंस कितनी दी है, 3 दी है, टोटल 5 दिया है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 में 3 करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर चेंज कर लेंगे तो 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव के लिए था। अब एक और चार्ज करते हैं, तो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये साइन के साथ आएगा, तो ये माइनस के साथ आ गया, -k/q। अब ये चार्ज हो गया, इस चार्ज के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ये हो गया और 5 ये हो गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। ओके, तो k/q यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 10⁻² भी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 हो गया, -1/8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू मल्टीप्लाई, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 3/8 मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10⁻², तो ये 10⁻² में तो है ही है, इसको छोड़ देंगे, 10⁻² में है तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 3/8 के क्यू, 3/8 इंटू के क्यू, 3/8 इंटू के क्यू। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द फिगर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर अगर बात करोगे, ठीक है, तो 3 बन रहे हैं, एक ये है पार्ट, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मान लेते हैं, F1 है, ये क्या हो जाएगा, F1 हो गया, और इसके लिए क्या मान लो, F2 मान लो, और ये क्या हो जाएगा, F3, ये क्या हो जाएगा, F3। तो F1 और F3 जो होगा वो दोनों के लिए क्या होंगे, बराबर रहेंगे। F1 और F3 क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जो R की बात करेंगे, R यहाँ पर, अगर n की बात करेंगे तो n यहाँ पर 1 है, यहाँ भी बाहर 1 है, ठीक है। तो 1 और यहाँ पर कितना, 1.6, फिर 1.6 से 1.5, 1.5 से 1.6, समझ रहे हो ना। बाहर क्योंकि एयर है तो इसका n जो है 1 है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 1 पॉइंट कितना है, 6 है, यहाँ 1.6, 1.5, यहाँ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अगर R की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर R1, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसके लिए R1, ये R की वैल्यू कितनी दी है, 20 दी है, R2 की वैल्यू भी कितनी दी है, 20 दी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, तो हमें कुछ करना नहीं, एक फार्मूला पता होगा, अगर 1/f ये क्या होता है, 1/f म्यू माइनस का 1, और इधर क्या होता है, 1/r1 माइनस का 1/r2। ये फार्मूला पता है तो हो जाएगा। अब पहला निकाल लेते हैं, पहला पार्ट, तो 1/f1 हो जाएगा म्यू। यहाँ पर म्यू की बात करेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1.6 रख देंगे, तो यहाँ पर 1.6 हो गया, माइनस का 1 हो गया। जो R1 है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 इसके लिए ये वाला होगा, तो मतलब 20 हो जाएगा, तो ये 1/20 हो गया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 1 से कॉमन 1 माइनस करोगे तो 1.6, माइनस का 1 करोगे तो 0.6 हो गया, अपॉन इधर कितना आ जाएगा, 1/20, वो भी माइनस में आएगा। ओके, अब ये पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी 1/∞ तो 0 हो गया। अब यहाँ से अगर 2 से कट करोगे तो 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देख कर नम 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 अपॉन में 100, सॉरी, ठीक है। तो 1/f1 की वैल्यू इतनी आ गई, यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, यही वैल्यू 1/f3 की हो जाएगी, ठीक है। 1/f3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3 अपॉन 100, दोनों के लिए सेम रहेगी ना, क्योंकि अगर पिक्चर देखोगे तो ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो सेम ही है। ये वाली कंडीशन अगर सेम है तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये भी ये 1/f1 और 1/f3 ये दोनों के लिए सेम रहेगी। अब 1/f2 निकाल लो, 1/f2 यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस का 1, और इधर कितना हो जाएगा, 1/r1, R और R1 दोनों बराबर है, तो ये 20 हो जाएगा, माइनस का 1/20 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब टोटल निकालना है, ठीक है, अब टोटल निकालना है, सॉरी 0, ये R1, इसके लिए R, इसके लिए अगर देखोगे तो ये इधर रहेगा, ठीक है, इसके लिए R तो इधर रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 0.5 आएगा, ये कितना आएगा, 0.5 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो
20 आएगा, 2/20, 2 से कैंसिल आउट करोगे 1/0, ये 0 कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो 20×5 = 100, तो कितना आ जाएगा 1/20, 1/20। अब एफ इक्वलेंट क्या होता है, एफ इक्वलेंट 1/f1, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये कितना आया -3/100, -3/100। फिर दूसरा ये है 1/2, 1/20 प्लस का, फिर -3/100। इनको अगर जोड़ेंगे, ठीक है, इनको अगर जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी 100 कर लेते हैं अगर, तो 5/100 हो जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एफ इक्वलेंट आ जाएगा -100, एफ इक्वलेंट कितना आ गया -100, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, हमें फार्मूला के बेसिक्स याद रखना चाहिए, ये फार्मूला पता होना चाहिए, 1/f = म्यू माइनस का 1, 1/r1 माइनस का 1/r2, ओके। और यहाँ पर देखेंगे तो ये R1 और R2 की वैल्यू इस कंडीशन में यहाँ पर ये रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर R1 R2 कितना लेंगे, प्लस का 20 माइनस का 20, ये हो जाएगा। n की बात करेंगे तो इस केस में n की वैल्यू ये है, इस केस में यहाँ n है, इस केस में यहाँ n है, और ये दोनों कंडीशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों के इक्वल ले लिया, f2 की वैल्यू ये निकाल लिया, ठीक है। तो ये 1/20 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, तो एफ इक्वलेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो पता होना चाहिए, एफ इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आई हो गया, ठीक है, आई करंट हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एल इंटू आई, बी की वैल्यू पुट कर दो क्रॉस में, तो ये 2i हो जाएगा, प्लस का 3j हो गया, 3j कैप हो गया, माइनस का 4k कैप हो गया। अगर यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आई का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई जे का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आई जे का करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक ये याद रखो, ऐसे जाओगे, ठीक है। तो ये आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, ऐसे जाओगे आई जे के, ठीक है। तो के आएगा, जब फिर क्या है, आई के का मल्टीप्लाई करोगे उल्टा, तो ये माइनस का जे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई, ठीक है। आई की वैल्यू ये दी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4j, ठीक है। कितना हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये इस आई का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई इसका साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3k हो जाएगा। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4k हो जाएगा, 4j हो जाएगा, ठीक है। आई जे के, तो के हो गया, और जब इसका साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आई के मतलब कि माइनस में जे आएगा, तो ये कितना हो गया, माइनस का जे कैप हो गया, ठीक है। एल को बाहर लिख लो, चाहे इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये कितना, अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड रूट एफ निकाल लो, रूट एफ, ठीक है। तो रूट में आई एल, तो ये तो रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, रूट का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा आई एल, और कितना आ जाएगा 5, तो 5 IL आ जाएगा। कुछ करना नहीं, ये फार्मूला याद होना चाहिए, एफ इक्वल टू आई एल बी, ठीक है, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ से आई जे मल्टीप्लाई करोगे तो के आएगा, जब आई के का मल्टीप्लाई करो तो माइनस जे आएगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, समझ गए होगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड दिया है, ठीक है। अगर इस ग्राफ से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये 8,
ठीक है। तो 8 का मतलब क्या है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखोगे तो ये 1 है, ये इसकी तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो से चल के कहाँ 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 8 हो जाएगा। यही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हमको एक्सलेशन निकालना है, ठीक है। तो ये साइन ग्राफ है, तो इसके लिए जो एक्स होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है, ए साइन ओमेगा टी। अब जो एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी होता है, इसी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर इसको करेंगे तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, एक्सलेशन हो जाएगा, तो डी बी अपॉन डी टी भी बोलते हैं। कॉस का करते हैं तो माइनस आएगा, तो माइनस का लिख देंगे, यहाँ ए लिख देंगे, ठीक है। कॉस का करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। आप फिर ओमेगा टी का भी करोगे तो एक ओमेगा आएगा, एक ओमेगा पहले से था, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ए ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ए की वैल्यू माइनस का ए की वैल्यू 1 है, ओमेगा ओमेगा कितना, 2 पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ क्या है, साइन है ओमेगा 2 पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8, टाइम कितना दिया, 2 दिया, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 जा 4, ठीक है। तो 4 2 4 2 जा 8, तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। मैक्सिमम के लिए वैसे भी 1 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, ये इसको 2 4 जा हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 16, पाई स्क्वायर बाई 16, वो भी किस में आएगा, माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। फिर से सुन लो, यहाँ पर x इक्वल टू, क्योंकि ये साइन ग्राफ है तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये पढ़ा ही होगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई टी, टी जो टाइम पीरियड है वो कितना दिया, 8 दिया, तो 2 बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी इसलिए मैंने ये दोनों वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर आते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका वेलोसिटी मिलता है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दो इसी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आएगा, इस इक्वेशन को 2 बार डिफ्रेंशिएशन करो तो एक्सलेशन आएगा। तो पहली बार डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या आ गया, वेलोसिटी आएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या आ जाएगा, एक्सलेशन आ गया, ठीक है। तो पहली बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा लिख दिया, थीटा की जगह ओमेगा टी है। अब ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो ओमेगा यहाँ आ गया, इसलिए यहाँ पर मैंने ये ओमेगा लिखा है। अब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो कॉस होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हमेशा माइनस में आता है, साइन ओमेगा टी, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस का साइन ओमेगा टी, तो माइनस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा टी का ओमेगा होगा, तो एक ओमेगा पहले से था, एक ओमेगा और आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, ए हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जिसका आंसर 50 है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करिए, मैं उसका सलूशन करूँगा, ओके। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।